नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर बाबा नीम करौली से संबंधित उनकी अद्भुत कथाओं की श्रृंखला को प्रारंभ किया गया है, जिसके 4 भाग पहले से ही हमारे चैनल पर प्रसारित हो चुके हैं। आज भाग 5 की ओर आपको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाग 5 में आगे बढ़ने से पूर्व हम हमारे सभी चैनल के जो दर्शक हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो भी अभी नए दर्शक हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपना जो प्रेम स्वरूप जो प्रेम भाव है उसे बनाए रखें, ताकि हम इसी प्रकार से इस श्रृंखला को काफ़ी आगे लेके जाएं, जिससे आप और हम भी एक जो घनिष्ठ जो हमारा एक संबंध है वह काफ़ी आगे इसी कड़ी में चलता रहे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको ऐसे ही एक अद्भुत कथा की ओर। यह बात उस समय की है जब कैंची धाम में बाबा जी की एक भक्त श्री शिव गोपाल तिवारी जी आए हुए थे और वहाँ पर कैंची धाम में बहुत ही लोगों का, वैसे तो अक्सर जो मंदिर परिसर है कैंची धाम, वहाँ पर भक्तों का अक्सर तांता ही लगा रहता है, लेकिन उस दिन भी अच्छी खासी वहाँ पर भीड़ थी और शिव गोपाल तिवारी जी महाराज जी को अपने समक्ष बैठकर उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे थे। तभी महाराज जी ने श्री शिव गोपाल तिवारी जी से रामायण सुनाने के लिए कहा, तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पर पूछ ही लिया, कहाँ से सुनाऊं? उनका जो आशय था वह यह था कि रामायण तो बहुत बड़ा एक महाकाव्य है, एक महालीला है। तो उनका पूछना ऐसा था कि रामायण तो सुनाई जाएगी, पर कहाँ से, कौन से भाग से सुनाई जाए? तब महाराज जी ना मालूम किस भवसागर में गोता लगाए हुए थे और उनका जो ध्यान था वह किसी और बहुत ही गहराई से उस वक्त था। तब महाराज जी ने उनसे कहा कि वहां से सुनाओ जहां से हमने विभीषण से कही थी। तो इस प्रकार के जब उनके कानों में यह वाणी पड़ी श्री शिव गोपाल जी के, तब वह बहुत ही संशय में भी पड़ गए और वहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर तो महाराज जी ने अपना जो भेद है वह खोल दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं और ऐसा सभी को विदित है कि हमारे महाराज जी श्री नीम करौली बाबा जी हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। और तब उन्हें ऐसा लगा कि महाराज जी तो अपने शब्द जाल में ही फंस गए और तभी वे प्रकस्थित हो उठे। फिर भी पकड़े तो गए महाराज जी, लेकिन जब इसी मग्न भाव से तिवारी जी यह प्रसंग सुनाने लगे तो महाराज जी पुनः उसी भाव में जा डूबे। तो जहाँ पर विभीषण और हनुमान जी का जो संवाद होता है, वहाँ से वह कथा को सुनाने लगे। तो उस दौरान महाराज जी फिर से पुनः उसी गहराई से, उसी भाव में जिसमें वे पहले से ही डूबे हुए थे, उसी में फिर से डूब गए और शीघ्र ही भावावेश में आ गए। महाराज जी उठकर खड़े हुए और दादा मुखर्जी, आप सभी जानते ही होंगे, दादा मुखर्जी श्री सुधीर मुखर्जी प्रोफेसर साहब, उनका सहारा लेकर कमरे से बाहर आ गए। तब भी उनका दादा के कंधों पर, दादा के जो कंधे हैं उस पर एक हाथ रखा हुआ था। आपने देखा भी होगा, कई सारी जो आपने फोटोज़ देखी होंगी तो उसमें महाराज जी को दादा मुखर्जी के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखाया गया है। तो उसी प्रकार कंधे में हाथ रख के वह धीरे धीरे उस कक्ष से जहाँ पर वे कथा पढ़ रहे थे तिवारी जी, उससे बाहर निकलने लगे
और जैसे जैसे वो बाहर जाने लगे तो दादा ने उस हाथ को जो बाबा जी ने उनके कंधे पर रखा हुआ था उसको धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता हुआ भारीपन उसमें आने लगा और कंधे पर जोर पड़ने लगा। जब धीरे धीरे वह जोर बढ़ता चला गया और असहनीय हो गया तो सुधीर मुखर्जी जी ने यानी दादाजी ने महाराज जी की ओर मुड़कर देखा। तो जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि महाराज जी एक विशाल वानर रूप लिए और बहुत ही हृष्ट पुष्ट एकदम, तो बहुत ही जो है मजबूत शरीर उनका, और वानर रूप में देखकर बहुत ज़्यादा चकित हो गए और भयभीत भी हो गए, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं उस वक्त दादा की क्या हालत रही होगी। क्योंकि जिन महाराज जी को उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव में बहुत ही विनयपूर्वक उनके चेहरे पर तेज देखा, क्योंकि महाराज जी का जो स्वभाव था बहुत ही मजाकिया किस्म का था, क्योंकि वह कभी भी ऐसे गंभीर जो भाव है वह उनके चेहरे पर कभी नहीं देखा गया। बहुत ही कम ऐसा पाया गया कि उनके चेहरे पर गंभीरता रही। तो ऐसे चेहरे को अगर वो ऐसे विशाल एक वानर के रूप में और बहुत हृष्ट पुष्ट, जो कि बहुत ही जिनकी कद काठी ऐसी है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति देखकर भयभीत हो जाए, तो ऐसा देखकर दादाजी भी जो हैं सुधीर मुखर्जी वहाँ से अर्धचेतन अवस्था में दूर जंगल में भाग गए। साथ ही में महाराज जी भी मंदिर परिसर छोड़कर बहुत दूर चले गए। मतलब दोनों ही दादा मुखर्जी और हमारे महाराज जी दोनों ही मंदिर परिसर से अलग हो गए, दूर चले गए। कुछ समय बाद महाराज जी तो प्रकट हो गए, लेकिन दादा मुखर्जी भी काफ़ी, जब उनकी खोजबीन हुई और उन्हें ढूंढा गया तब उसके बाद वह पुनः वापस आ गए। तो यह जो संस्मरण है इसमें आप यह देख सकते हैं कि जैसा कि बाबा नीम करौरी कभी नहीं चाहते थे कि उनका जो ये सच है वह उजागर हो, कि वह स्वयं ही महाअवतार हनुमान जी का माने जाते हैं, ऐसा वे कभी भी नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि जब भगवान भी अपना स्वरूप जो है, अपना जो उनकी देव लीला है उसको कितना भी छुपा लें, लेकिन जब भक्त दिल से पुकार करता है, दिल से उनकी जो प्रार्थना है, आराधना करता है, तो वहाँ पर भगवान भी अपने आप को नहीं छिपा सकते हैं और उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। तो इस कथा से हमें यही पता चलता है कि हमें अपना जो भाव है वो ईश्वर के प्रति इतना स्वच्छ और इतना सरल रखना होता है कि फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में ईश्वरीय घटनाएं स्वयं होने लगेंगी और हो सकता है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति सहज और सरल भाव से हो जाए। तो आज के अपने इस संस्मरण को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपको यह संस्मरण कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, ताकि हम आपकी प्रतिक्रिया समझ पाएँ, देख पाएँ और यह भी हमें विदित हो कि आप सभी हमारे इस जो श्रृंखला है जो हमने अभी शुरू की है इस पर आप कैसा अपना विचार रख रहे हैं, तो यह जानना भी बहुत आवश्यक है। तो आज के अपने इस प्रसारण को मैं यहीं पर विराम देता हूं। मिलता हूं आपसे अगले संस्मरण में, और उन्हें एक बार फिर से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी अभी दर्शक हमारे इस चैनल में नए हैं, जो अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम बताएं और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका आदर कीजिएगा, माता पिता को आप सदैव प्रसन्न रखिएगा, तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।